ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस महीने की 19 और 20 तारीख को तकसीम किए जाने वाले राशन किट्स प्रोग्राम की तफसील मीडिया को वाकिफ करवाई। इसके अलावा बहादुरपुरा और दीगर इलाकों के लिए भी राशन किट्स तकसीम प्रोग्राम के बारे में भी उन्होंने बताया। 19 तारीख के दिन हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में हम 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे 19 और 20 तारीख के दिन, ताकि ये जब हम तकसीम करेंगे तो पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तक चंद्रायन गुट्टे में कोई तकलीफ़ किसी को न हो। ये भी हमारा इरादा है, मंसूबा है। और इसके साथ ही साथ हल्क़े असम्बली बहादुरपुरे में अब तक सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने कुछ भी वहाँ पे तकसीम नहीं किया और काफ़ी वहाँ से लोग मुसलसल रब्त क़ायम कर रहे हैं कि वहाँ के बल्दिया के अराकीन अपनी जानिब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे रुकने असम्बली मौज़म खान साहब भी काम कर रहे हैं। तो मैं भी उनके काम में अपनी तरफ से भी ताउन पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह एक 2000 राशन के किट हम बहादुरपुरा हल्क़े असम्बली में भी रवाना करेंगे इंशाअल्लाह 20 तारीख़ या 21 तारीख़ के दिन, ताकि जितने भी दिन हैं बाकी के और ईद और फिर लॉकडाउन का जितना वक्त है उन लोगों को भी सहूलत के साथ गुज़र जाए। इसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर से हम शाहीन नगर में भी कुछ भेजेंगे ईद के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला फिर से हम कोशिश करेंगे कि भोलकपुर के इलाक़े में भी कुछ भेजें। फिर से हम कोशिश करेंगे कि बेगमपेट और कारखाना जो एरिया है, ताड़बन जो कारखाना, वहाँ से भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे इंशाअल्लाह। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे हम, और निमोली अड्डा वो एरिया, वहाँ से भी काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। हफीज़ पेट में भी भेजेंगे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 5 करोड़ के सरफे से 1 लाख राशन किट्स की तकसीम करने का हदफ है, जिसमें से 70,000 किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख पके हुए खाने के पैकेट्स भी तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 11 पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, जहां से ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद बताया कि लॉकडाउन के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स, पुलिस मुलाजिमीन की भी मदद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए 19 तारीख को एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। उनका कहना था कि वो बस कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह उनके इस काम को कबूल करें। आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है, हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगमपेट में 1 पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा 1 पॉइंट हफीज़ पेट पे रहेगा, 1 पॉइंट बंजारा हिल्स में रहेगा, 1 पॉइंट हमारा राजेंद्र नगर में रहेगा, 1 पॉइंट शाहीन नगर में। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं और इस पॉइंट्स पे लोग रहेंगे रेडी। और जैसे ही मुझे या हमारी टीम को अगर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी कि अनाज नहीं है, तो ये 11 पॉइंट्स के ज़रिए जितना जल्दी हो सकता है हम उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये एक काम है जिसका बेड़ा हम उठाए थे। 5 करोड़ से ज़ायद का सरफा आ चुका है इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स हम तैयार करने में कामयाब हुए हैं, 70,000 तकसीम कर चुके हैं और 1 लाख पका हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। और हुफ़ाज़ का भी हम कर रहे हैं, प्रेस वालों का कर रहे हैं। और फिर इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कर्जदार हैं सारी आवाम के, जिन्होंने उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की थी जिस वक्त उन पर हमला किया गया था। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने आप को बेचकर भी आवाम की खिदमत करेंगे। वो अल्लाह की जानिब से अता किए गए इस मौके को रायगा नहीं होने देंगे। उन्होंने आवाम को दुआ करने की अपील की। जो काम मजलिस की जानिब से अंजाम दिए जा रहे हैं उन्हें अल्लाह ताला कबूल फरमाएं। कि अकबरुद्दीन ओवैसी कर्जदार है सारे मुसलमानों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी हयात के लिए दुआएं की थी जब मुझ पर हमला हुआ था। तो मैं बार बार कहता था कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी अगर निकाल कर अगर इस आवाम के ख़दमों की नज़र कर दूं, तब भी मैं समझूंगा कि मैं उनके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह का एक दिया हुआ मौका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं इस अल्लाह के दिए हुए मौके को रायगा नहीं जाने दूंगा। जितना हो सकता है मेरी ज़ात से मुमकिन करूंगा, चाहे इसके लिए अगर ऐसा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मैं अपने आप को भी बेचकर भूखों को खाना खिलाने की अपनी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करूंगा, क्योंकि मैं इनका कर्जदार हूं। न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल ये हैदराबाद की इस आवाम ने फ़ख्र मिल्लत का साथ दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया, नक़ीब मिल्लत का साथ दिया, मेरा साथ दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अगर कुछ कर रहा है, तो कोई ये ना समझे कि ये मैं कर रहा हूँ या सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, बल्कि मैं, मेरी ज़ात, मेरा वजूद अगर है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट भी सालार के नाम से है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह इस काम का अजर सालार मोहतरम को दे। इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इस खिदमत का, इस काम का अजर मेरी वालिदा को दे। मैं सबसे कहूँगा कि आप दुआ करें कि अगर हमारा काम को अल्लाह कबूल करे, और दुआ करें कि अल्लाह इसका अजर सालार मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे सिपाही जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह इनको इसका अजर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को इसका अजर दे, मजलिस के कारकुनों का इसका अजर दे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिर में आवाम से अपील की कि रमज़ान का मौका है, जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं अपनी ज़कात निकालें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आगे आकर ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले NGOs, बिजनेस ग्रुप्स और इनफरादी अफराद और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद भी दी, और आखिर में कोरोना वायरस की वबा के ख़ात्मे और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए भी दुआ की। यही आप सबसे अपील करूंगा कि रमज़ान का माह ख़त्म होने को आ रहा है। वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप सब अपनी ज़कात निकालिए, गरीबों तक पहुंचिए। और फिर आखिर में मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि वो सारी तंजीमें, वो सारी NGOs, वो सारे अफराद जो अपने तौर से जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके काम को भी कबूल करे। और काबिल मुबारकबाद है हर वो शख्स, हर वो तंजीम, हर वो NGO जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द इस वबा का ख़ात्मा करे, इस परेशानी का ख़ात्मा करे, और अल्लाह हम सबको इस वायरस से, इस वबा से महफूज रखे, हमारे घरों को महफूज रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी रमज़ान की इन इबादतों को कबूल फ़रमाएँ, हमारी रमज़ान में पड़ी हुई कुरान ख़ानी को कबूल फ़रमाएँ, हमारे खैर के काम को कबूल फ़रमाएँ और हमारे नमाज़ों को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाएँ, और अल्लाह से दुआ है कि हम सबको महफूज रखें। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि वो सारे लोग जो हेल्थ वर्कर्स जो आगे बढ़कर इस टाइम में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, दूसरे असाब जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब के काम को कबूल करे और अल्लाह इनके अफराद ख़ानदान को महफूज रखे, इन सब को इस काम का अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ और हम सब के ख़िदमत को कबूल करते हुए हम सब को नेक करे और हम सब
को एक करते हुए हम सबको महफूज रखे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उनके सियासत में कदम रखने के मकसद के बारे में तफसील बताई। उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए उन्हें मुंतखब करने पर अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया। इब्तिदाई से मेरी सियासत में कदम रखने का मकसद ही यही था कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकूं और कुछ अलग हटकर कुछ काम करूं। और मेरा आवाम से वादा था, जब मैं पहली मरतबा इंतखाब लड़ा था उस वक्त भी मेरा वादा था कि मैं गरीब मासूमों के हाथ में कलम थमाऊँगा और उन मासूम खानों पे किताब और बस्ते का बोझ डालूँगा और इल्म की दौलत से उनको आरास्ता करूँगा और उनके घरों में इल्म की रोशनी को मुनव्वर करूँगा। यही मेरा था। और उसके साथ मैंने ये भी आवाम से वादा किया था कि मैं गरीब यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हज़ारों कहूँगा कि यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां हुई हैं मेरी जानिब से। और फिर आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि ये इमारत ये आलीशान इमारत मेरी ख़यामगाह नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये गरीबों के तालीम का मरकज़ है। और मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज़ है ये इमारत। ये बुलंदी सिर्फ़ मेरी नहीं है बल्कि मेरे इरादों की बुलंदी है ये। तो ऐसे 11 मदारस 11 बिल्डिंग हैं, 15,000 बच्चे ज़ैर तालीम हैं और कई लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसा हमारे दोस्तों को याद होगा कि लास्ट ईयर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने हेल्थ कैंप्स भी किए थे। करीब 50 लाख की दवाएं हम तकसीम करे थे, आप लोग को याद होगा। उसमें ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी थे। तो हम ये काम करते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि चंद्रायन गुट्टा हल्का असेंबली वाहिद हल्का असेंबली है जिसने रमज़ान में गलियों में इफ्तार का एहतमाम का आगाज़ किया था आज से 20 साल पहले। और हर साल, मैं चंद साल से मेरी तबीयत ख़राब है, जब से नहीं उससे पहले हर साल मैं करीब 20 या 25 रोज़े अपने हल्के में खोलता हूँ और इफ्तार का एहतमाम होता है। रोज़ाना लोगों को खाने का इंतज़ाम होता है। और आप लोग जानते हैं कि पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लास्ट ईयर भी हमने एक दिन 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाया था। तो ये काम हम करते आए हैं, हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको मौका दिया है, हमसे काम ले रहा है। अल्लाह के पास बेशुमार बंदे हैं जिनसे अल्लाह काम ले सकता है, लेकिन अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह अपने बेशुमार सैकड़ों बंदों में से मुझे मुंतखब किया और मुझे मौका दिया आवाम की और गरीबों की खिदमत और काम करने का। अकबरुद्दीन ओवैसी ने माइग्रेंट लेबर्स के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की निशानी है जो माइग्रेंट लेबर्स को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे इन हालात में, कठिन हालात में कोई सियासी गुफ्तगू करूं या सियासी बात करूं, लेकिन मगर इतना तो ज़रूर करूंगा कि कहूंगा कि वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की निशानी है जिस तरीक़े से एक माइग्रेंट वर्कर्स पैदल निकल रहे हैं, रक्षों में निकल रहे हैं, भूख में निकल रहे हैं, रास्तों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पैरों में छाले आ जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की एक मिसाल है कि ये लोग की नाकामी की वजह है। अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स को ये यकीन दिलाया जाता कि हम हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम हैं, तुमको भूखे नहीं रहने देंगे, हम हैं, तुमको किसी तकलीफ़ में नहीं रहने देंगे, अगर ये एतमाद अगर वक्त के हुक्मरान दिलाने में कामयाब होते तो शायद इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस या माइग्रेशन नहीं होता है। ये हुकूमत की नाकामी की एक निशानी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे 500 राशन के पैकेट्स मैंने माजिद हुसैन साहब को यहाँ से रवाना किया था। और वो आज भी कहीं से भी कोई भी माइग्रेंट, चाहे वो शहर हैदराबाद के कहीं भी इलाके में रहता है, अब तक हम 500 माइग्रेंट वर्कर्स को राशन तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। और फिर बाद में और 500 भेजे हैं और भी माजिद साहब को भेजूंगा कि कहीं पर से कोई भी आता है हम माइग्रेंट वर्कर्स को भेज रहे हैं। और एक वीडियो भी आया था उत्तर प्रदेश में,
यहाँ से उत्तर प्रदेश को गए मेस्त्री, और वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने हमारी तारीफ़ की है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे तारीफ़ के अल्फाज होते हैं जो हमारी हिम्मत को बांधते हैं और हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं और काम में और खुशी देते हैं कि इतनी तकलीफ़ में पैदल 1400 किलोमीटर चलने के बाद भी वो कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हमारा ख्याल रखा है। तो मैं उन तीनों लोगों को सलाम भेजता हूँ अपनी जानिब से और हमारी शहर हैदराबाद की जानिब से, और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हैदराबाद फिर से आपका मुंतज़िर है, लौट कर वापस आइए और अपनी रोज़ी रोटी को हमारे शहर में फिर से आप लीजिए। हम जितना हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं उन्हें भी राशन दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक मजलिस की जानिब से भी राशन तकसीम करने का सिलसिला बरकरार रहेगा। हुकूमत से, रियासती हुकूमत से मैंने पहले भी कहा है, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन क्यों नहीं देते? राशन के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन गरीबों को राशन नहीं दिया जाता है। तो मैं मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत से कहूँगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया, कोर्ट का भी आया कि आप जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दीजिए और सबको दीजिए। और हमारी जानिब से अब तक हम इतना काम करे हैं, आगे भी इससे ज़्यादा हम काम करने के लिए तैयार हैं और हमारा अज़्म और हौसला अभी भी बुलंद है। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ये 5 करोड़ या 5.5 करोड़ खर्च करके शायद रुक जाएगा। नहीं रुकेगा। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ज़रूरत रहेगी लोगों की, जितना हो सकता है अपनी जानिब से मैं करता रहूँगा और हमारा काम जारी रहेगा उस वक्त तक। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर डबीरपुरा ब्रिज के पास से 50 माइग्रेंट लेबर्स को याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी में बजरिए बस वेस्ट बंगाल रवाना किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर और उनकी कामयाब नुमाइंदगी पर आज रात फ़ख्र मिल्लत ओवर ब्रिज डबीरपुरे के पास से मगरबी बंगाल के 50 लोग जो हैदराबाद में थे एक स्पेशल बस के जरिए इजाज़त हासिल करने के बाद रवाना हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हरी झंडी बताकर गाड़ी को विदा किया गया और 50 लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जो इजाज़त मिली उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताउन से उस पर इज़हार तशक्कुर किया गया और ये बस फ़ख्र मिल्लत और ब्रिज डबीरपुर से रवाना हुई। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़म खान ने आज जहानुमा डिवीज़न के गुलशन नगर मोइनपुरा इलाके के ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए। इस दौरान मौज़म खान ने तकरीबन 800 ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीज़न में एक गुलशन नगर इलाका है, इस इलाके में मैं आज राशन की किटों की तकसीम का इजराई का प्रोग्राम था। जहानुमा डिवीज़न 800 पाकिटों जहानुमा डिवीज़न में बांटा जा रहा है। आज तकरीबन 150 पाकिटां बांटे गए हैं और आगे जाके कल परसों में और आगे जाके टोटल 800 तक जहानुमा में बांटी है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ था, जब से जहानुमा डिवीज़न, फलकनुमा डिवीज़न, नवाबसाब कुंटा डिवीज़न, किशनबाग डिवीज़न, दूधबौली डिवीज़न, दीगर डिवीज़नों में हर जगह बांटे जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक्कल इम्कान कोशिश कर रही है तो जहाँ तक हो सके गरीबों को, गरीब आवाम को राशन कार्ड, जिसको भी राशन नहीं है उनके राशन उनके घर तक पहुँचाने की कोशिश करें। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि वो उनके बेटे के लिए मिसाली शख्सियत हैं। उन्होंने इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ किए गए ट्वीट में कहा कि हर नस्ल के लिए उनकी कई मिसाली शख्सियात होती हैं। जिस तरह उनके वालिद के लिए फ़ुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी पहले मिसाली शख्सियत हैं, उनके लिए फ़ुटबॉल के खिलाड़ी
मैराडोना मिसाली शख्सियत हैं, जबकि उनके फर्जंद के लिए वो खुद मिसाली शख्सियत है। वाज़ेह रहे कि हैदराबादी टेनिस स्टार ट्विटर पर सरगर्म रहती हैं और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर ट्वीट्स भी करती रहती हैं। शहर हैदराबाद के मारूफ मस्कती ग्रुप के चेयरमैन इरफान बिन इब्राहिम अब्दुल्ला मस्कती ने अवाम को सादगी के साथ ईद मनाने की अपील की। आवाम से ख्वाहिश ये है कि लॉकडाउन का सही तौर पर पालन करें कि मुसलमान आज जो मुश्किलात में है कि इसकी अल्लाह ने इसको हल कर दे, बस दुआओं का असर करिए। लोगों से एक ही अपील है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जो गवर्नमेंट बोली वो सुनिए, इससे अपने को फायदा है आगे चल के फ्यूचर में। मेरी आवाम से अपील ये है कि ईद का जो आज अपना रमजान का तो आखिरी दहे में पहुंच गए अपन, अल्लाह ने आप लोगों को मुबारकबाद दे। अच्छे से ईद मनाएं, अच्छे से घरों में रहें, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, सुख के लिए दुआ फरमाएं। ये कोरोना वायरस चले जाए, बस हैदराबाद से पूरी दुनिया से चले। शहर हैदराबाद के सनती इलाके जीड़ी मेटला के करीब 2 स्क्रैप यार्ड्स में अचानक आग लग गई। ये वाक़या हफ्ते की सुबह पेश आया, ताहम इसमें किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही 2 फायर इंजन्स आग बुझाने के लिए पहुंचे और तकरीबन 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। क्योंकि ये स्क्रैप यार्ड्स रिहायशी इलाके में थे, इसीलिए पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को एहतियाती तदाबीर के तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शॉक सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। भारत में 54 दिन से जारी लॉकडाउन में तोसी, मजीद 2 हफ्तों तक मुल्क भर में जारी रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन 4 के दौरान सरकार ने सभी दुकानें खोलने की दी इजाजत। दुकान मालिकीन को रोस्टर के मुताबिक खोलनी होंगी दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा भरपूर ख्याल। मरकज की वजीर खजाना ने मुआशी राहत और पॉलिसी इकदामात की आखिरी किस्त का किया ऐलान। 7 शोबों पर तवज्जो देते हुए इदारा जाती इस्लाहात पर पेश की वजाहत। तेलंगाना में 42 कोरोना के नए केसेस। कल वजीर आला केसीआर लॉकडाउन के मुतालिक लेंगे अहम फैसले। मजलिस की जानिब से जरूरतमंदों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने किंग्स ग्रुप के राशन पैकेट्स किए ऑटो ड्राइवर्स में तकसीम। और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5000 राशन किट्स की तकसीम। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब करने पर अल्लाह का अदा किया शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। लॉकडाउन 4 का आगाज़ हो चुका है, पीर से इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसीलिए आप भी अपने घर में रहिए और महफूज रहिए।